हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जनवरी 2022 की मंथली रीडिंग है। एरीज सबसे पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली ऑल्सो। ये साल आपके लिए बहुत मंगलमय रहे और जो भी आपकी ड्रीम है, डिज़ायर है, गोल है, सारे पूरे हो, यही मेरी विश है। ब्लेसिंग यू गाइस। ओके, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। एरीज, मैं यहाँ पर कैल्टिक स्प्रिट के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। वन मोर शफल, देन we'll start. Not a good shuffle, one more shuffle, okay? Yeah. Okay, this is your overall energy for the month. देखते हैं कि क्या है आपकी overall energy, okay? Yeah, guys, there is a tower movement, okay? Big month, okay? Aries सबसे टावर मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी में भी शायद पूरे महीने में आपकी जो भी आपकी फाउंडेशन है ना, इस डेक में गाइस यूनिवर्स नहीं, आप खुद वो नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव पर्सन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ओके, यूनिवर्स सडन चेंज नहीं कर रहे, आप खुद कर रहे हो इस महीने चेंज। ओके, वो भी कुछ भी हो सकता है। पर्सन को देखने का नज़रिया बदल सकता है, या फिर जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न थी आपको नज़र आ जाएगा, वो आप चेंज कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हो। कुछ भी टावर मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, देयर इज सडन चेंज। ओके, वो यूनिवर्स नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हो। एंड सी क्वीन ऑफ सोर्ड, देयर इज द क्लैरिटी अबाउट योर सिचुएशन गाइस। सी क्लैरिटी आपकी सिचुएशन में आ गई है, इसीलिए आप अपने फाउंडेशन, जो भी अनहेल्दी फाउंडेशन है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ओके, this maybe shy you're dealing with air sign, Gemini, Libras and Aquarius. This is the practical. Okay, this is the practical card. आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो इस पूरे महीने, एंड अपने सिचुएशन को लेके बहुत क्लियर हो। एंड अगर लीगल मैटर चल रहा था किसी की लाइफ में, कोर्ट केस चल रहा था, डिवोर्स केस चल रहा था, या घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके भी अगर कुछ ना कुछ चल रहा था, तो आप उस फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ओके, एंड सी डिस्ट्रॉय कर रहे हो एंड जस्ट मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने पीस ऑफ माइंड की तरफ। मे भी शायद हो सकता है कि इस महीने कुछ लोग ट्रैवल भी करें अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए। ओके, दिस इज़ द ट्रैवल कार्ड ऑल्सो, 6 ऑफ सोर्ड। मेंटल तौर पे जर्नी कर रहे हो या फिर फिजिकल तौर पे जर्नी कर रहे हो। ओके, काम वाटर की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। जो भी आपकी डिस्ट्रक्शन है, सी दिस इज़ द फुल मून, जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है उसकी कंप्लीशन है, वो यूनिवर्स नहीं, आप खुद कर रहे हो। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन। द सिचुएशन इज गाइस, सी देयर इज द स्टार कार्ड। मे बी शायद यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस। दिस इज द सिचुएशन गाइस। मे बी शायद आपने पास से आप हील हो रहे हो, कुछ लोग हील हो रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। ओके, बैलेंस कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी कोई ना कोई जो विश थी, डिजायर थी, वो पूरी हो रही है राइट नाउ। ओके, बिकॉज ऑफ द नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड इज रिवर्स, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, बट जस्ट पॉज मोड में है, जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नो, मेरी जो डिजायर थी वो पूरी हो रही है बोल के। ओके, लेट्स फाइंड आउट। या डिजायर मीन्स मे बी शायद मटेरियल थिंग हो सकता है, या फिर दिस इज द अर्थ साइन, टोस्फर को कैप्रिकॉर्न। ओके, किसी की लाइफ में पर्सन हो सकते हैं, वो डिजायर पूरी हो रही हैं, बट गाइज एक्शन लेना चाहते हैं मेंटल तौर पे, बट नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ समथिंग बैलेंसिंग अभी भी बाकी है। ओके, इस चीज़ के लिए लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द obstacles, what's the challenge? नाइट ऑफ सोर्स, फ्री नहीं हो पा रहे हो। ओके एरीज, आप लोग कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है अभी राइट ना, आप लोग ना किसी सिचुएशन में उलझे पड़े हुए हो, क्लैरिटी नहीं है। आपको पता है कि ये जो भी आप डील कर रहे हो वो
उससे आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है, बट कहीं ना उलझे पड़े हुए हो, उस टाइप का कार्ड है। एंड सी, उलझे पड़े हुए हो, दिस इज़ योर चैलेंज, 10 ऑफ सोर्स, दिस इज़ ओके। दैट्स व्हाई मैं आई टोल्ड यू, नहीं यहाँ पर उलझे पड़े हुए हो अपने विश तक पहुँचने के लिए। आपको लग रहा है नहीं मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, जो भी आपके डिजायर हैं, गोल हैं, बट सराउंडिंग में ऐसा है कि ये भी इधर भी बहुत सारी सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हो। दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन, 10 ऑफ सोर्स, आपको इसको ख़त्म करना है ओके। मेंटल पीस को, जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है, जहाँ पर भी उलझे पड़े हुए हो, इसको ख़त्म करना ओके। दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन, ख़त्म कीजिए, सॉरी, ताकि आप न्यू स्टार्ट करो मेंटल तौर पे। व्हाट्स द फाउंडेशन, क्या फाउंडेशन है एरीज की जनवरी महीने में? ओह सी गाइस, आई टोल्ड, एस ऑफ कप, दिस इज़ योर फाउंडेशन। न्यू स्टार्ट करना चाहते हो इमोशनल तौर पे या फिर लव लाइफ में, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने ड्रीम को, गोल को, बट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द उलझन के कारण, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस के कारण कि मैं भी शायद एक सिचुएशन में नहीं, आप बहुत सारे सिचुएशन में उलझे पड़े हो ओके। तो इसी वजह से आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस, न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ लीगल मैटर, या फिर हो सकता है कि किसी की घर की प्रॉब्लम हो, किसी की कोर्ट केस की प्रॉब्लम हो, किसी कुछ भी क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में ओके। सी दिस इज़ द, देयर इज़ द कैट ओके। आपके माइंड में भी शायद कंफ्यूजिंग हो रहे हो, कभी लाइट आ रही हो, कभी डार्कनेस आ रही हो अपने इस न्यू स्टार्ट के प्रति। न्यू स्टार्ट कुछ भी हो सकता है गाइस, आप अपने आपको दिल से अब आपकी जो भी डिजायर है ओके, डिजायर है वो दिल से कहाँ पर खुशी हो रही है ओके, कहाँ पर खुशी मिल रही है, उस टाइप का कार्ड है ये। तो आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, भी शायद न्यू स्टार्ट कुछ लोग करना चाहते हैं कि घर बनाना चाहते हो, कुछ लोग चाहते हैं कि एक फाउंडेशन बेस बनाना चाहते हो ओके, बट नहीं कर पा रहे हो। मैं भी शायद कहीं ना कहीं ये जो भी ये उलझन में फंसे हुए उस वजह से, बट गाइस आपको जस्टिस मिल रहा है ओके। सो डोंट वरी, फर्स्ट आप अपने सर्कमस्टांसेस को देखिए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए, बट जस्टिस है यहाँ पर। लीगल मैटर में भी अगर चाहते हो कि जस्टिस मिले तो है, जस्ट लाइक अगर लोन वोन की प्रॉब्लम भी चल रही है तो उसमें भी जस्टिस है। सो डोंट वरी गाइस, फर्स्ट इस चैलेंज को ख़त्म कीजिए ओके, मेंटल पीस को। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर Aries? What's the past energy for Aries? Aries, maybe शायद this is your energy, okay? This is your energy, you are powerful. पास्ट में बहुत ज़्यादा पावरफुल लगते हुए दिख रहे हो ओके। कोई ना वॉन्ड का कार्ड है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो अपनी लाइफ में। दैट्स वाई यहाँ पर ना कुछ आपने एक्शन लिया है, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम किया है, या फिर कुछ ऐसा स्टार्ट किया है जो अभी फ़िलहाल आपको दिल से बहुत खुशी हो रही है ओके। भले उलझन में फंसे हुए मगर दिल से खुशी हो रही है। दिस इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो अपनी लाइफ में, और पैशनेट हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कैसे हूँ, मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे लेके आऊँ ओके। या लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर माइंड। क्राउन पोजीशन बताइए प्लीज़। व्हाट्स द क्राउन पोजीशन फॉर एरीज? इनडिसीजन, आई टोल्ड यू, इनडिसीजन मोड, क्रॉस रोड पे हो गाइस ओके, कि ये करना है, ये इधर भी करना है, उधर भी करना है, उधर भी करना है, इसीलिए ना कहीं इनडिसीजन मोड पे फंसे हुए हो। दैट्स वे आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो ओके। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि लीगल मैटर चल रहा, प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा हो, तो इसीलिए न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं ओके, बट इनडिसीजन मोड है। डिसाइड कीजिए गाइस, 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिनारियो हो सकता है, डिसाइड कीजिए। फोकस ऑन योर टारगेट ओके, अपने गोल पे, अपनी जो भी आपके गोल है अपने उस पर फोकस कीजिए ताकि आप न्यू तरीके से स्टार्ट कर पाओ। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर एरीज? हाई प्रिस्टेस, दैट इज़ द मिस्टीरियस कार्ड गाइस ओके। मे भी पार्टनरशिप हो सकता है, कुछ लोग अगर बॉन्डिंग चाहते हैं पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप हो सकता है।
बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप या फिर लोगों से मिलकर काम कर सकते हो, बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। देयर इज अ ब्राइटनेस है बट देयर इज अ मिस्टीरियस एनर्जी। ओके गाइस, मिस्टीरियस एनर्जी है जो कि हमको खुद पता नहीं है, यूनिवर्स को पता है। अगर आपने अगर सही तरह से डिसाइड किया अपने इस न्यू स्टार्ट के प्रति, तो यूनिवर्स आपको सडनली अच्छा देंगे। अगर आपने गलत डिसाइड किया तो यूनिवर्स आपको गलत वे पे अगर आप जाओगे तो यूनिवर्स तो आपको पनिश तो करेंगे ना, उससे सीख तो लेने देंगे ही, सीख देंगे। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर एरीज। क्या इस महीने एरीज की हिडन पोर्शन है जो उनको पता नहीं है, पता होना चाहिए। व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर एरीज। टू कार्ड गाइस, गाइस ब्यूटीफुल कार्ड। एंड सी आई टोल्ड यू कि आपकी स्पिरिट में ना स्टकनेस है, मेंटल स्टकनेस, फिजिकल स्टकनेस या फिर कम्युनिकेशन में स्टकनेस, उलझन में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। बट दिस इज योर हिडन पोर्शन गाइस। मेजर आर्कानास, बिग मेजर आर्कानास, दिस इज ये महीने आपके लाइफ में आ सकता है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, दिस इज द डिवाइन टाइमिंग एंड दिस इज द लक। लक आपके फेवर में आ रहा है क्योंकि मे बी शायद डिवाइन टाइमिंग अभी आपके लाइफ में वर्क कर रही है, काम कर रही है, यूनिवर्स अभी काम कर रहे, तो दैट्स वाई लक आपके फेवर में आ रहा है। कंप्लीशन हो गया, सी 14 एंड 10, 4 + 1 इज 1 + 4 इज 5 एंड 10। ओके, देयर इज अ चेंज एंड कंप्लीशन। लक आपके फेवर में आ रहा है। जो भी आप हील होना था हो गए हो। मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस। ओके, जिससे भी हील होना था हो गए हो, बट यू आर फोकसिंग ऑन द लक। ओके, बैलेंसिंग कर रहे हो अपनी लाइफ को एंड न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लक आपके फेवर में है गाइस। अगर आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो किसी भी वे में अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए तो कर सकते हो। ओके, गुड मंथ। लेट्स सी व्हाट्स द इन्वायरमेंट फॉर यू एरीज। कैसा इन्वायरमेंट रहने वाला है। सी लवर्स का कार्ड आया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप, बॉन्डिंग या फिर लोगों के साथ में मिलके अपने न्यू स्टार्ट करना, किसी भी एरिया में आपके गोल को, सपने को लेके। ओके, सी फ्यूचर को लेके, बट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो तो गाइस बैलेंस कीजिएगा अपने एनर्जी को, अपने बॉन्ड को। ओके, एंड दिस इज द चॉइसेस आल्सो। आपकी माइंड में भी चॉइसेस है कि डिसीजन मेकिंग में फंसे हो, बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, तो चूज़ वाइजली। इम्बैलेंस नहीं होना है, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, लोगों के साथ मिलकर काम कीजिए, बैलेंस करके चलिए और फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। ओके, व्हाट्स द हिडन पोर्शन, व्हाट्स द होप्स एंड फियर, आई फॉरगॉट। व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर एरीज। क्या होप्स एंड फियर है एरीज की, बताइए प्लीज। What's the hopes and fear? Oh, see, होप्स एंड फियर गाइज द मून का कार्ड है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्लैरिटी नहीं है, डर रहे हो किसी चीज़ से, अपने न्यू स्टार्ट करने से डर रहे हो, अपने सराउंडिंग जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन चल रही है उससे डर रहे हो। के बट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। दिस इज़ योर होप्स एंड फेयर कर रहे हो कि जो भी मैंने एफर्ट डाला है, वेट कर रहे हो कि आपको वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, फाउंडेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, जो भी मटेरियल थिंग में आप चाहते हो, घर, प्रॉपर्टी या फिर न्यू स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट। ओके, इसीलिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। दिस इज़ योर होप्स एंड फेयर। होप्स ये है कि जो भी मैंने एफर्ट डाले हैं आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, बट कहीं ना कहीं डर भी रहे हो। दैट इज़ योर फेयर ऑल्सो। इससे बाहर निकलिए गाइस, मूव ऑन होइए, आगे बढ़िए। दिस इज़ योर शैडो पार्ट। ओके, ये आपके अंदर का डर है, तो इससे उभरिए ताकि आप जो भी फाउंडेशन बनाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, उसमें सक्सेस हो। लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर यू। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर एरीज। व्हाट्स द डिवाइन, या
सी गाइस, हर्मिट का कार्ड आया है। एंजल्स भी यही बोलना चाहते हैं। सी हमेशा यू डीलिंग विथ लियोस या फिर वर्गोस। अकेले में रहिए और अपनी सिचुएशन से लाइट ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओके, बिकॉज बहुत टाइम से आप पेशेंटली अपनी सिचुएशन को डील कर रहे हो एंड आपके पास पावर है कि उस सिचुएशन को कैसे आपको लेट गो करना है। ओके, कैसे आपको दूर करना है। बिकॉज इन दिस टेक गाइस आप सिचुएशन को हैंडल नहीं करो। इन दिस टेक आप अपने जो भी अनक्लियर थॉट हैं या अनहेल्दी सिचुएशन है उसको दूर कर रहे हो। ओके, तो एंजल बोले अकेले में रहिए और फाइंड आउट कीजिए अपने सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में। ओके, डिटेलिंग में जाइएगा कि मैं कहाँ से कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। जो भी आपकी अनहेल्दी सर्कमस्टेंसेस है, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, इसको कैसे कंप्लीशन करूँ, वो आपके अंदर ही है। ओके, अकेले में रहिए थोड़ा सा और अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। ओके, let's find out what's the outcome for Aries. What's the outcome for Aries? What's the outcome for Aries? What's the outcome for Aries? Yeah guys, see, this is your overall energy, right? Clarity. The outcome is guys, this is the clarity. Maybe शायद डीलिंग विथ एयर साइन या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं एयर साइन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कर रहा है। प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे, अपनी सिचुएशन के प्रति क्लियर हो। ओके, क्लियर हो। मे भी शायद ये जो भी सिचुएशन है इसको आप ख़त्म कर दो। दिस इज़ द क्वीन ऑफ सोर्स, सारी सिचुएशन को ख़त्म करती है। ओके, जो भी आपकी डाउट है, वरीज है, फेयर है, क्लियर आउट करते हैं। तो ये आपका आउटकम निकल रहा है। तो वेरी गुड आउटकम गाइस। बट सी 3 ऑफ कप का कार्ड है। अगर आप लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी कि रिकन्सिलेशन करना चाहते हो तो मे भी शायद अभी नहीं कर पा रहे हो। ओके, बट बॉन्डिंग हो रही है, जिसके भी लव चल रहा है तो बॉन्ड बढ़ रहा है, पार्टनरशिप बढ़ रही है, पार्टनरशिप में बैलेंस कर रहे हो क्लैरिटी के साथ में। ओके, ऐसे मूव ऑन हो रहे हो अपनी लाइफ में। 8 ऑफ कप का कार्ड है। नाइन्थ कप की तरफ जा रहे हो, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। बट आउटकम इज़ वेरी नाइस का। जो भी आपकी अनक्लियर थॉट हैं, अनहेल्दी सिचुएशन है, उसको आप क्लियर कर लोगे, प्रैक्टिकल हो जाओगे, लॉजिकल हो जाओगे। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप एरीज के लिए, बताइए प्लीज। या गाइस, एंजल्स बोलना चाहते हैं कि फ्यूचर को प्लान कीजिए अच्छे से। जो भी आपके गोल है, सपने हैं, डिजायर है, अच्छे से प्लान कीजिए और अपनी लाइफ में क्रिएट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, जो कि आपको जो भी आप इमोशनली चाहते हो, न्यू स्टार्ट कीजिए। बट आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग कीजिए, फिर एक्शन लीजिए और अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कीजिए। बिकॉज विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं होता। अगर विदाउट प्लानिंग अगर आप जंप मारोगे, मे बी शायद देयर इज द नॉट गुड सिचुएशन। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। और क्या गॉड एंड गॉडेस आपको मैसेज देना चाहती है एरीज के लिए। या गाइस, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। एंड जस्ट ये बोलना चाहते हैं गाइस, डोंट बैक डाउन गाइस। आपके डिजायर को, आपके गोल को, आपके सपनों में उड़ान भरिए। ओके, पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए और अपने आप पे भरोसा करके एक्शन लीजिए उस पर। ओके, अपने ड्रीम डिजायर पे। मे भी शायद देयर इज़ द कोई पास सिचुएशन आपकी लाइफ में उलझी पड़ी हो। जैसे मैंने बोला कि आप अभी फ़िलहाल कहीं ना कहीं उलझे पड़े हुए, ये सिचुएशन हो सकती है। द सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज हो सकती है, या फिर पास सिचुएशन कोई ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप उलझे पड़े हुए हो। तो गाइस, उलझो मत अपने पास सिचुएशन से, पास मेमोरीज से। स्टैंड अप एंड गो फॉर इट। उठिए और अपने सपनों पे उड़ान भरिए। ओके, लेट्स फाइंड आउट एरीज कि इस हफ्ते, इस महीने कौन से एस्ट्रोलॉजिकल साइन, प्लैनेट या फिर हाउसेस आपको इफेक्ट कर रहे हैं। गिव मी 1 or 2 कार्ड फॉर एरीज।
एरीज के लिए मुझे बताएं प्लीज, जनवरी महीने में कौन से zodiac sign? Okay, oh, Aries. See, दिस इज़ योर कार्ड. ओके, पैशनेट हो, जोश है, वैसे भी आप लोग पैशनेट होते हो, एनर्जेटिक होते हो, डिजायर है, गोल है, सपने हैं. ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी. यू नो, एनर्जी है, कॉन्फिडेंट है, जो भी आपके गोल है, सपने, उस पर एक्शन लेने के लिए. बट देर इज़ द इन्वॉल्व. ओके, 8th हाउस से इन्वॉल्व हो रहा है, तो मे बी शायद देर इज़ द सडन ट्रांसफॉर्मेशन. जस्ट लाइक मैंने आपकी ओवरऑल एनर्जी टावर की थी, राइट? तो आप खुद ही अपने इस जहाँ पर भी उलझे पड़े हुए जो भी सिनारियो में, सिचुएशन में, आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर दो. बिकॉज द 8th हाउस इज़ ऑल अबाउट सडन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सडन ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट योर एरिया, अबाउट योर लाइफ के एरिया में. ओके, रिसोर्सेस में, आपके होम लाइफ में, आपके इनहेरिटेंस में, किसी भी चीज़ में. ओके, सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड उस पर आप एक्शन ले रहे हो. ओके एरीज, वाओ. ओके, लेट्स फाइंड आउट एरीज, लीनॉर्मड कार्ड आपको क्या और मैसेज देना चाहते हैं. ओके, ओह, फर्स्ट ऑफ क्लोवर गाइस, लक आपके फेवर में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके, दिस इज द क्लोवर. लक आपके फेवर में है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है. ठीक है, एक्शन गाइस, अगर आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, फाउंडेशन बनाना चाहते हो, तो ओके, लक आपके फेवर में आ रहा है. बिकॉज फर्स्ट कार्ड फ्लू आउट द वेल. ओके, वेल इज़ ऑल अबाउट योर विश फुलफिलमेंट. अगर आप अपने विश फुलफिलमेंट मीन्स गाइस, अगर आपके डिजायर हैं, गोल है, चाहते हो कि विश हो, पूरी हो, ओके, जो भी विश है, तो उस पर आपको बहुत ही गहराई में जाके काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके विश फुलफिलमेंट होगी. डिटेलिंग में जाना पड़ेगा. ओके, मे भी शायद हो सकता, दिस इज़ द माइस कार्ड गाइस, जो भी आपकी अनहेल्दी इन हियर आपकी स्प्रेड में गाइस, रिमेंबर स्प्रेड में, दिस इज अ नेगेटिव कार्ड. ओके, बट इन दिस स्प्रेड आपके लिए ये है कि आप खुद ही जो भी आपकी टॉक्सिक सिनेरियो है, ओके, कट कर रहे हो. जस्ट लाइक टावर कार्ड, माइस इज़ ऑल अबाउट अच्छी चीज़ें भी खाते हैं, बुरी चीज़ें भी खाते हैं, तो आपकी नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव सिचुएशन को वो बाइट कर जाएंगे. ओके, बिकॉज ऑफ द लक आपके फेवर में है. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज स्टार. आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है. द स्टार कार्ड इज़ आपकी सिचुएशन में राइट नाउ. ओके, तो जो भी आपकी डिजायर है, ड्रीम है, वो फुलफिलमेंट हो रहा है. फर्स्ट आपको जस्ट डिग डीप जाना पड़ेगा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए. ओके, गहराई में जाके देखिएगा, हार्डवर्क कीजिएगा, फिर जाके आपके सारे विश फुलफिलमेंट, आप जो भी चाहते हो आपको मिलेगा. लक आपके फेवर में. ओके गाइस, टू गो गाइस, स्टैंड अप होइए और आपने इस फाउंडेशन को बनाइए. जो भी आपके फाउंडेशन है, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, मटेरियल वाइज या होम लाइफ वाइज, एक्शन लीजिए गाइस. ओके, अपने डिजायर पे, अपने गोल पे एंड अपने आप पे भरोसा रखिए. ओके गाइस, देयर इज अ सडन चेंज. ओके एरीज, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर.